वन पीस की वर्ल्ड में ना बहुत सारे टाइटल एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक टाइटल वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का भी है और ये टाइटल हमें पता है ये काइडो को मिला है। वैसे तो काइडो के बहुत सारे टाइटल्स है, लेकिन सबसे फेमस वन यही है। टाइटल किसी हद तक काइडो की स्ट्रेंथ को जस्टिफाई भी करता है, लेकिन एल्बाफ आर्क से स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि एल्बाफ आर्क में हमें एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो है लोकी, जो काइडो की स्पॉटलाइट को पूरे तरीके से नलीफाई कर देता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन रेज होता है कि भाई क्या लोकी सच में काइडो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें इन दोनों कैरेक्टर्स को आमने सामने रखे और इन्हें कंपेयर किया जाए और देखे कि कौन सच में स्ट्रॉन्ग है। तो ये वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला पार्ट होगा डेवल फ्रूट, उसके बाद होगा मास्टरी कितनी है इनकी डेवल फ्रूट्स की, उसके बाद होगा कि वेपन कौन से इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद होगा हाकी, और उसके बाद होगा बाउंटी, और लास्ट में हम फील्ड्स को कंपेयर करेंगे। इसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार काइडो के पास जो डेवल फ्रूट है उसका नाम है वो ओनोमी मॉडल सीरियो, जो कि एक मिथिकल टाइप डेवल फ्रूट है जो काइडो को पावर देता है ड्रैगन की। और इसके साथ साथ काइडो के पास एबिलिटी भी है कि वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। और ये फ्रूट काइडो की इंड्योरेंस को काफ़ी हद तक बूस्ट भी कर देता है, जो हमने वानों में देख लिया था। और इसी के साथ साथ काइडो एक अटैक को यूज़ करता है जिसका नाम है ड्रैगन ब्रेथ या फिर ड्रैगन फ्लेम्स के लो। ये एक तरह की फ्लेम्स ही होती है, लेकिन ये माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और काइडो अपने डेवल फ्रूट की मदद से बड़े बड़े टोर्नेडो और लाइटनिंग को समन कर सकता है, यूज़ कर सकता है अपने हिसाब से। और साथ के साथ काइडो फ्लाई भी कर सकता है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स होगी उन्हें फ्लाई भी करवा सकता है अपने साथ। तो यार अगर दूसरी तरफ लोकी की बात की जाए तो यार उसके डेवल फ्रूट के ऊपर ज़्यादा नॉलेज तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि लोकी का जो डेवल फ्रूट है वो एक मिथिकल टाइप डेवल फ्रूट है और इसकी मदद से लोकी का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, या फिर लोकी चाहे तो इंक्रीज कर सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, ना ही ऑफिशियल है, लेकिन लोकी का जो डेवल फ्रूट है वो एक लेजेंडरी डेवल फ्रूट है और ये एल्बाफ की रॉयल फैमिली में पास डाउन होता रहा है और इसकी मदद से लोकी फ्लाई भी कर सकता है, जो कि रिसेंट चैप्टर में हमने देख लिया था। इनमें से सवाल खड़ा होता है कि यार सबसे ज्यादा पावरफुल डेवल फ्रूट कौन सा है, काइडो का या फिर लोकी का? तो मेरे अंदाजन वो लोकी का है और उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि यार लोकी का जो डेवल फ्रूट है वो लूफी के डेवल फ्रूट को राइवल करता है। और इससे बड़ी रीजन क्या ही होगी? तो यार डेवल फ्रूट में तो लोकी जीतता है। और अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यार वन पीस की वर्ल्ड में ना बहुत सारे डेवल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें मास्टर करके अवेकन करना एक बहुत ही ज़्यादा रेयर फिनोमेना है। और हाँ, हमारे दोनों कैरेक्टर्स ने अवेकन तो नहीं किया, लेकिन मास्टर ज़रूर किया है। जहाँ काइडो की मास्टरी की बात की जाए तो उसकी मास्टरी अपने डेवल फ्रूट के ऊपर टॉप नॉच है। और हमने वानो के अंदर देखा था कि काइडो ने अपने डेवल फ्रूट की मदद से 16 टॉप नॉच कैरेक्टर्स को डिफीट किया था। और अगर ये भी कम लगता है तो यार काइडो ने अवेकन लूफी के साथ इक्वल टर्म्स पे फाइट कर रहा था वानो में। और अगर वहीं पर लोकी की बात की जाए तो यार उसका डेवल फ्रूट उसे खाए हुए तकरीबन 14 साल हो गए। हाँ, जिसमें से 6 साल वो कैद हुआ था और 14 साल में से 6 निकाल दो तो पीछे 8 साल रह जाए। तो 8 साल में शायद ही लोकी ने अपने डेवल फ्रूट को इतना मास्टर कर लिया हो कि वो काइडो के लेवल पर हो। और यार काइडो पिछले 38 ईयर से अपने डेवल फ्रूट इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे क्लियर विनर काइडो ही है। तो यार अब वेपन्स की बात की जाए तो उसमें क्लियर विनर लोकी ही है। क्यों? क्योंकि उसके वेपन की अपनी ही एक विल है। अगर आसान अल्फाजों में समझाऊँ तो लोकी के वेपन रग्नीर ने एक डेवल फ्रूट खाया है, सिंपल। तो जाहिर सी बात है वो काइडो के वेपन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन वेपन यूज़ भी तो करना आना चाहिए। यहाँ पर ही हमारा लोकी मार खाता है काइडो से। क्यों? क्योंकि काइडो के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अपना वेपन इस्तेमाल करने में। काइडो के पास शुरू से ही ये वेपन था जो कि वो अपने डेवल फ्रूट के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर रहा था यार। लेकिन एक चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि का जो वेपन है वो कहा जा रहा है कि योंको के कमांडर जितना स्ट्रांग है। तो कमांडर मतलब जोरो जितना स्ट्रांग है, इसलिए ये विन विन सिचुएशन है हमारे लोकी के लिए। तो यार वन पीस की वर्ल्ड में हाकी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखना है तो उसे हाकी भी यूज़ करनी आनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स हाकी ही एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग को वीक से अलग करती है। और हमारे दोनों ही कैरेक्टर हाकी के मामले में एक जानवर है। अगर काइडो की बात की जाए तो उसके पास एडवांस कॉन्कर, एडवांस आर्नामेंट एंड एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है। और इसी के साथ काइडो अपनी कॉन्कर हाकी को अटैक में इस्तेमाल भी कर सकता है, जिससे उस अटैक का डैमेज इंक्रीज हो जाता है किसी हद तक। और अगर काइडो को तुमने परमानेंट स्कार देना भी है तो तुम्हारे पास एडवांस कॉन्कर हाकी मस्ट है। अगर दूसरी तरफ लोकी की बात की जाए तो वो भी तीनों हाकी पोजेस करता है। और लोकी की हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो 1v1 कर रहा था किंग हरल्ड के साथ। और किंग हरल्ड वही बंदा है जिसने 1v1 किया था रॉक्स के साथ। और किंग हरल्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट भी बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉइंट लोकी ही ले जाता है। यहाँ पे लोकी हाकी में विन करता है। अब बाउंटी की बात की जाए तो काइडो की बाउंटी 4,611 मिलियन है और वहीं पर लोकी की बाउंटी 2,600 मिलियन है। इनकी बाउंटी में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें पता है कि वन पीस में बाउंटी किस तरह रखी जाती है। कोई वीक है तो उसकी भी कभी कभार बाउंटी बहुत ज्यादा रखी जाती है, जैसे हमारा बगी है। तो यार हाँ, यहाँ पर काइडो विन करता है, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोकी की बाउंटी है वो पिछले 8 साल की है और वहीं पर जो काइडो की बाउंटी है पिछले 40 सालों की है। लेकिन फिर भी यहाँ पर काइडो ही जीतता है।
तो यार काइडो की फीट्स वन पीस में बहुत ज्यादा है, लोकी से भी ज्यादा हमें दिखाई गई है काइडो की फीट्स। काइडो ने लूफी को 3 दफा नॉकआउट किया था, 16 टॉप टे कैरेक्टर से लड़ा था वानो के अंदर, और साथ के साथ बिग बॉम्ब से भी 3 दिन तक लड़ा था वो। और काइडो 10,000 की फीट से जंप भी किया था और सर्वाइव भी किया था उसे। और यहाँ तक कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने काइडो को मारने की काफी दफा ट्राई की है, लेकिन हमेशा नाकाम रहे हैं। और अगर लोकी की बात की जाए तो उसकी भी फीट्स काफी अच्छे है, उसने अपने बाप को मारा हुआ है और साथ के साथ नेशनल ट्रेजर ऑफ एल्बाफ को भी चुराया हुआ है। और इसके साथ साथ लोकी ने शैंक से फाइट भी की हुई है, और लूफी के गियर 4 अटैक से वो अनडैमेज था। हाँ डैमेज तो हुआ होगा लेकिन इतना डैमेज नहीं हुआ उसे। और लोकी की सबसे बड़ी फीट यही है कि उसने सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से इनकार किया था, और साथ के साथ जब शैमरॉक्स ने उसके ऊपर अटैक भी किया था लोकी ने उसे भी संभाल लिया था। हाँ डैमेज तो हुआ था लेकिन वो शैमरॉक्स का एक डेडली अटैक था। तो यार फीट्स की माने तो दोनों ही बराबर अपनी अपनी जगह पे, लेकिन शायद काइडो थोड़ा सा फीट्स के मामले में लोकी से ज्यादा ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को बराबर ही रखेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों में आखिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो यार मेरा आंसर है लोकी। लोकी काइडो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ कुछ फैंस अभी नहीं मानेंगे कि लोकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ लोकी स्ट्रॉन्ग है काइडो से। हाँ इतना ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काइडो के इक्वल से थोड़ा सा ऊपर कर लो आप, लोकी इतना स्ट्रॉन्ग है। अभी तो मैंने कुछ लोकी की ऐसी बातें रखी भी नहीं है, और अगर वो मैं रख दूं तो लोकी क्लियरली काइडो को बीट कर जाएगा आराम से। और वो यही है कि एक तो लोकी एक जायंट है, उसके बाद जायंट एशियन जायंट का ब्लड है उसके अंदर, ठीक है। तो काइडो किस तरह हराएगा, कितना कोई डैमेज दे देगा। तो यार मुझे आप अपने आंसर कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।